हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ेंगे नंबर प्रॉब्लम का नेक्स्ट पार्ट। इसमें है मैं आप लोग को सिखलाऊंगा गुणनखंड निकालना। ठीक है, गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, द्विघात समीकरण का हल करना। जैसे देखिए, पहला प्रश्न मैं लेता हूँ 6m² - 7m + 2 = 0। तो पूछ रहा है कि m का मान क्या होगा। ठीक है, ध्यान रखना है m का मान क्या होगा। तो देखिए, गुणनखंड तोड़ना है इसको, तो कैसे तोड़ेंगे, तो इसको इससे गुना कीजिए तो कितना आया 12m², प्लस में या माइनस में, तो प्लस गुने प्लस प्लस में आया। इन सब बातों का ध्यान रखना है कि दोनों को गुना करेंगे तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, कितना आएगा। ये जो m² है तो m² x रहता था, x² होता ना। तो इस सब बात का ध्यान रखना है। अब इसको ऐसे दो भाग में तोड़ना है, इसको तोड़ना है कि दोनों भाग को जब गुना करेंगे तो ई वाला आना चाहिए। जब ये दोनों भाग को गुना करेंगे तो ई वाला आना चाहिए, और दोनों को जोड़ेंगे, जब इसी को तोड़ेंगे तो जोड़ेंगे या घटाएंगे तो इतना आएगा ही। ठीक है, तो इसको दो भाग में तोड़ना है। तो ऐसा करते हैं -4m -3m कर देते हैं, कोई दिक्कत। -4m -3m को जब जोड़ेंगे तो -7m आ जाएगा, 4 और 3 7m आ जाएगा, और माइनस में रहेगा चूँकि दोनों माइनस में। और जब दोनों को गुना करेंगे तो 12m² आ जाएगा ना प्लस में, 4 × 12, m गुने m² और माइनस गुने माइनस प्लस। ठीक है, अब जो ई पार्ट था उसको यहाँ पर लिख देंगे, और जो ई पार्ट था यहाँ पर इसको लिख दिया बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं। अभी दोनों में से कुछ कॉमन है क्या, तो हाँ 2m कॉमन है। दोनों में से 2m कॉमन ले सकते हैं। तो जब 6 में से 2 बाहर निकाल लिए तो 3 बचा, m² में से m बाहर निकाल लिए तो m बचा, 4 में से 2 बाहर निकाल लिए तो 2 बचा माइनस में, m बाहर निकाल लिए तो और कुछ भी नहीं बचा। अब ई दोनों में से कुछ कॉमन है तो -1 कॉमन है। ठीक है, तो -1 कॉमन है, तो जब माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पर प्लस में बचेगा 3m, क्योंकि जब माइनस कॉमन ले लिया जाता है तो प्लस में बचता है, प्लस कॉमन ले लेंगे तो माइनस का माइनस से रहेगा। तो माइनस कॉमन ले लिए तो 3m आ गया, -2 हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया। क्यों? क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, बराबर 0। अब माइनस के इधर देखिए तो कुछ कॉमन है। इसमें एक और बात का ध्यान रखना है कि दोनों क्या इक्वल है, तो इक्वल रहेगा तभी ये सही बनेगा। तो दोनों में से 3m - 2 कॉमन ले लिए, तो 3m - 2 माइनस के इधर से कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच गया 2m और यहाँ बच गया -1 बराबर 0। अभी गुना में है तो इधर जाके भाग में, तो 0 बटा इतना, तो 0, तो इसके बराबर 0 आ जाएगा। तो 3m - 2 बराबर 0। ये गुना में है तो इधर भाग में लाएंगे तो 0 बटा इतना, तो 0, तो 3m - 2 बराबर 0 आ जाएगा। अब एक बार इसको बटा मिलाइए तो 0 बटा इतना, तो 0, तो 2m - 1 बराबर 0 आ जाएगा। तो देखिए 3m बराबर -2 से ही +2 हो जाएगा, आई 2m बराबर 1 हो जाएगा, तो m बराबर 2/3, और यहाँ पर m बराबर 1/2। 2 इधर गुना में तो इधर बटा में ना आ जाएगा, 3 इधर गुना में तो इधर बटा में आ जाएगा। तो m का मान आ गया 2/3 और 1/2 दोनों। ठीक है, कोई दिक्कत। एक और प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है x² - 3x - 10 बराबर 0। इसका गुणनखंड निकालना है। तो अब देखिए, ये दोनों को जब गुना करेंगे तो -10x² आएगा। तो ये दो भाग में इसको तोड़िए, जिसको दोनों को गुना करेंगे तो फिर इतना आ जाए। तो इसको तोड़ेंगे -5m और +2m। -5m में से +2m गया तो -3m नहीं, x है यहाँ, -5x में से +2x गया तो -3x बच गए। अभी दोनों को गुना करने पर इसके बराबर आ रहा है,
तो -5 गुने +2 तो -10 आ x गुने x स्क्वायर तो -10x स्क्वायर आ रहा है। ठीक है ना। अब इसको जैसे का तैसे उतार दीजिए x स्क्वायर, आई -10 के 10 बराबर 0। तभी दोनों में से कुछ कॉमन है तो x कॉमन है, तो यहाँ पर x -5 बच गया। ये दोनों में से कुछ कॉमन है तो +2 कॉमन है, तो x -5 बचेगा बराबर 0। अब प्लस के इधर कुछ कॉमन है तो दोनों बराबर है ना, तो x -5 कॉमन है, तो यहाँ पर बच गया x और यहाँ पर बच गया +2 बराबर 0। अब उसी तरह से एक बार इसको बटा में लाएंगे तो x -5 बराबर 0 लिखेंगे, एक बार इसको बटा में लाएंगे तो x +2 बराबर 0 लिखेंगे, तो x बराबर 5 आ गया और x बराबर -2 आ गया। ठीक है, दोनों ऑप्शन में रहेंगे, कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं ना। और प्रश्न लेते हैं। जिन लोग को यह तोड़ने नहीं आता है उन लोग के लिए एकदम रामबाण है, आप लोग शेयर कर दे। जो लोग बच्चा लोग है जिसको कमज़ोर है ये सब, या फिर उन बच्चों को दिखाए जो अंडर 10th में ये सब तोड़ने नहीं आता है। अब देखिए है 4y² -4√3y +3 बराबर 0 है ना। अब है कि दोनों को गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12y² आ जाएगा, अब प्लस में आएगा, तब इसको 2 भाग में तोड़ना है कि 12y² आ जाए। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं -6√3y अब +2√3y। देखिए गलत हो गया, इसको लिखेंगे -2√3y -2√3y, तो -2√3y -2√3y तो -4√3y। ये दोनों को गुना करते हैं तो y गुने y² माइनस गुने माइनस प्लस 2 दूना 4 और √3 गुने √3 तो 3 और 2 दूना 4 तो 4 तिहाई 12 y गुने y² तो 12y² आ गया माइनस माइनस प्लस, तो इतना आ गया ना 12y² आ गया। ऐसा तोड़ देना है इसको 2 भाग में, बीच वाला पार्ट को ऐसे 2 भाग में तोड़ देना है कि दोनों भाग को गुना करे तो 12y² आना चाहिए। अब इसको लिखेंगे तो 4y² और इसको लिखेंगे तो +3 अब बराबर 0। अभी दोनों में कुछ कॉमन है तो 2 और y कॉमन है, तो यहाँ पर बच जाएगा 2y, यहाँ पर बच जाएगा -√3, यही बचेगा ना। अब ई दोनों में से कुछ कॉमन है तो -√3 कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से -√3 कॉमन ले लेते हैं, तो √3 जब कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बच गया 2y, और जब यहाँ पर √3 इसमें से कॉमन ले लिए तो -√3 बच गया। माइनस कॉमन लिए हैं तो ये माइनस वाला प्लस में हो गया, प्लस वाला माइनस में, बराबर 0। कोई दिक्कत किन्हीं को यहाँ तक में? मेरे समझ से तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर प्रॉब्लम होगा तो होगा, नहीं तो और कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर देखिए 4√3y है तो -2√3y -2√3y अलग अलग कर दिए, दोनों को जब जोड़ेंगे तो -4√3y आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों को गुना करने पर इतना आता है कि नहीं, तो माइनस गुने माइनस तो प्लस में है तो प्लस आ गया, 2 दूना 4 तो 4 को यहाँ रहने देते हैं अभी, और √3 3 तो 3 हो गया, तो 4 तिहाई 12 भी आ गया, y गुने y तो y² आ गया। तो इस तरह से तोड़ा जाता है। अभी दोनों में से 2y कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर 2y बच गया, और 2y कॉमन ले लेते हैं, √3 बच गया माइनस में। अब ई दोनों में से √3 कॉमन ले लिए, तब कहिएगा 3 में √3 कहाँ है, तो 3 को हम 2 पार्ट में √3 गुने √3 लिख सकते हैं ना, 3 को √3 गुने √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 गुने √3 3 हो जाता है। तो अब क्या किए, इन दोनों में से √3 कॉमन ले लिए, तो √3 यहाँ से बाहर निकाल लिए तो 2y बच गया, और माइनस कॉमन ले लिए तो ये प्लस में बच गया। यहाँ से √3 कॉमन ले लिए तो एगो √3 बच गया, अब माइनस कॉमन लिए हुए हैं तो प्लस का माइनस हो गया। क्या अब माइनस के इधर कुछ कॉमन है तो ये दोनों बराबर है ना। देखिए तो 2y -√3 कॉमन ले लिए, माइनस के इधर से 2y -√3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर बच गया 2y, यहाँ पर क्या बच गया -√3 अब बराबर 0।
तो 2i माइनस रूट थ्री, 2i माइनस रूट थ्री, तो 2i माइनस रूट थ्री के होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं बराबर 0। तो 2i माइनस रूट थ्री, स्क्वायर इधर आएगा रूट में, तो 0 का वर्गमूल 0, तो 2i बराबर रूट थ्री, तो इसीलिए y बराबर क्या आ गया, रूट थ्री बाई टू। कोई प्रॉब्लम, y बराबर रूट थ्री बाई टू आ गया, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लगता है इसमें। एक और प्रश्न लेते हैं, कुछ बच्चों का इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। देखिए एक बटा 9x स्क्वायर माइनस 2/3x प्लस 1, ज़्यादा ऊपर लिखा रहा है क्या, और नीचे कर दे, 1/9x स्क्वायर माइनस 2/3x प्लस 1 बराबर 0। इस सब का लसा लेते हैं, तो लसा 9 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अब माइनस 3 तिहाई 9, तो 3 से 3 बेर में, तो 3 से इसमें गुना करेंगे तो 6x प्लस 1 बराबर 0। अभी बटा में 9 है तो उधर गुना में जाएगा, तो 0 गुने 9 तो 0 हो जाएगा, तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, सॉरी गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बटा में कुछ नहीं है, तो 1 से 9 बेर में, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। देखें थोड़ी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए, तो ये 9 आ गया, तो 9x स्क्वायर है, तब इसको तोड़ना है 6x को, दोनों को गुना करेंगे तो 9x स्क्वायर आएगा ना, प्लस में आएगा, तो इसको भी 2 पार्ट में तोड़िए, तो माइनस 3x माइनस 3x माइनस 3x माइनस 3x माइनस 6x, अब दोनों को गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9, माइनस गुने माइनस प्लस में आ जाएगा, x गुने x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर x स्क्वायर ले लीजिए, यहाँ पर प्लस 9 रख दीजिए बराबर 0। अभी दोनों में से कुछ कॉमन है तो x कॉमन है, तो यहाँ पर बच जाएगा x माइनस 3। ये दोनों में से कुछ कॉमन है तो माइनस 3 कॉमन है, दोनों में माइनस 3 कॉमन है ना, तो यहाँ पर बच जाएगा x, यहाँ पर माइनस 3 बराबर 0। तो फिर x माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बच गया x, यहाँ पर माइनस 3, तो बराबर 0। फिर x माइनस 3 के होल स्क्वायर हो गया बराबर 0, तो x माइनस 3 बराबर 0 होगा, तो इसीलिए x बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम मेरे समझ से तो नहीं होनी चाहिए, मिटा दूँ। आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, किसी भी बात को छोटी और बड़ी मत समझिए, सब कुछ पढ़ते चलिए। ठीक है, एक तरफ से सब कुछ पढ़िए, जहाँ तक संभव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, अपनी तरफ से मेहनत में कोई कसर मत छोड़िए। x स्क्वायर माइनस 11/4x प्लस 15/8 बराबर 0। क्या करते हैं कि इसका लसा ले लेते हैं तो 8, तो यहाँ पर आ गया 8x स्क्वायर माइनस 4 दूना 8, तो 11 दूना 22x प्लस 8 ही के 8, तो 15 बराबर 0। ये 8 बटा में तो इधर जाके गुना में, तो 0 गुने 8 तो 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 15 बराबर 0। अभी दोनों को गुना कीजिए, तो 15 8 120 प्लस में आएगा x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको 2 भाग में तोड़ना है कि 120x स्क्वायर आना चाहिए, तो कितना होगा, क्या तोड़े, 12 दाही 120, तो माइनस 12x माइनस 10x, तो माइनस 12 माइनस 10 माइनस 22x, अब 12 दाही 120x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर आई प्लस 15 बराबर 0। दोनों को गुना किए तो 15 8 120x स्क्वायर, लाना है 22x, तो 22x को तोड़ेंगे तो 12x और 10x, तो दोनों को गुना करेंगे तो माइनस गुने माइनस प्लस, 12 गुने 10 तो 12 दाही 120, x गुने x तो x स्क्वायर, तो इसके बराबर आ गया, मतलब सही है। अभी दोनों में से कुछ कॉमन है, तो जी 4x कॉमन है, तो 4x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बच जाएगा 2x, यहाँ पर माइनस 3, यही बचेगा ना, माइनस 3 बचेगा। अभी दोनों में से कुछ कॉमन है, तो माइनस 5 कॉमन है, तो ये बच जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0।
ये दोनों इक्वल आ गया, मतलब सही है गुणनखंड। तो 2x माइनस 3 कॉमन ले लिए दोनों में से, तो यहाँ पर बच गया 4x माइनस 5 बराबर 0। तो ये आ गया 2x माइनस 3 बराबर 0 एक बार 4x माइनस 5 बराबर 0। तो इसमें x बराबर 3/2 आ जाएगा और इसमें x बराबर 5/4 आ जाएगा। ये माइनस में तो उधर जाके प्लस में, तो प्लस 5 और 4 ने गुना में तो उन्हें जाकर बटा में, तो 5/4 आ गया। तो 3/2 या 5/4 हमारा उत्तर होगा। ठीक है, x का मान। कोई दिक्कत? तो इसको इतना ही रहने दें क्या? आपको ध्यान रहे कि आप लोग को बढ़िया से पढ़ना है, सब कुछ सीखते हुए चलना है। जिन बच्चों का जो चीज़ कमज़ोर है, आपको लगता है कि मेरे फ्रेंड हैं उनका ये चीज़ कमज़ोर है, आप उसको शेयर कर दीजिए। और देखिए, कुछ बच्चे मैं SI CI सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, लगभग चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, एडवांस बचा हुआ है। तो कुछ बच्चे का मैसेज कभी कभी आता है कि सर आप फलाना चैप्टर पढ़ाइए, फलाना चैप्टर पढ़ाइए। तो मैं आपको बतला दूं कि आप कैसे चैप्टर को सर्च कीजिएगा। स्टेपिंग स्टोन मैथ्स एंड रीजनिंग चैनल पे गए, ठीक है, मिटाएं इसको। ये बात मुझे शुरू में ही बतलाना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चा शुरू में ही देख के छोड़ देते हैं। स्टेपिंग स्टोन मैथ्स एंड रीजनिंग चैनल पर गए, आप उसमें प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में चैप्टर का नाम दिया हुआ है, सारा चैप्टर जो पढ़ा चुके हैं ना, लगभग कुछ ही चैप्टर बचा हुआ है अब, तो सारा चैप्टर पढ़ा चुके हैं। आप उस चैप्टर में जाके देखिए, जो चीज़ आपको पढ़ना है वो चीज़ आप पढ़ लीजिए वहाँ से। ठीक है, तो मैं विदा चाहूँगा, इतना ही आज तक के लिए। नमस्कार, भारत माता की जय।